रहरास साहिब जी का पाठ करके गुरु गोबिंद सिंह जी जैसे ही अपने कक्ष में आराम करने गए तो गुल खां ने पीछे से आकर गुरु जी की छाती पर खंजर से जोरदार वार किया, जिससे गुरु जी लहूलुहान हो गए। हर तरफ खून ही खून दिखने लगा। बहादुर शाह ने अपना पर्सनल डॉक्टर गुरु जी के इलाज के लिए भेजा। गुरु जी ने अपनी चिता खुद तैयार करवाई। शस्त्रों के साथ सजकर वे चिता पर बैठ गए और संगतों को वहां आने से मना कर दिया। कुछ देर बाद वहां से बड़ी तेज रोशनी दिखाई दी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो दो पठान कौन थे, क्यों उन्होंने गुरुजी पर वार किया, क्यों गुरुजी ने अपना इलाज करवाने से मना कर दिया और क्या थे गुरुजी के आखिरी बोल, जिन्हें सुनकर संगतें हैरान हो गई। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद संगतों को गुरु जी के स्थान पर ऐसा क्या मिला जिसे आज भी नांदेड़ में स्थित तख्त श्री हजूर साहिब में देखा जा सकता है। यह बात उस समय की है जब 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार और उनके ढेरों सिख शहीदियां प्राप्त कर चुके थे। इसके कुछ सालों बाद गुरु जी अपने कुछ सिखों के साथ नांदेड़ की धरती पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय बिताया। कहते हैं गोदावरी नदी के किनारे गुरु गोबिंद सिंह जी का हर रोज दरबार सजा करता था, जहां ढेरों संगतें गुरु जी के शब्द सुनकर निहाल होती। धीरे धीरे वहां संगतों का आना बढ़ने लगा। पहले 9 गुरुओं की तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कभी किसी धर्म या जाति में भेदभाव नहीं किया, इसलिए उनके दरबार में हर जाति के लोग उनके उपदेश सुनते। कहते हैं गुल खां और जमशेद खां नामक 2 पठान भी उनकी संगत में हर रोज आने लगे। असल में ये दोनों पठानों को सरहंद के नवाब दुष्ट वजीर खां ने गुरु गोबिंद सिंह जी को जान से मारने के लिए नांदेड़ भेजा था। ये वही वजीर खां था जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे मासूम साहिबजादों को सरहंद में जिंदा दीवार में चिनवाकर शहीद किया था और हजारों बेकसूर सिखों को भयानक से भयानक मौतें दी। इसलिए जो इंसान जुल्म की हद पार कर सकता है वो फिर कोई भी कहर ढा सकता है। वजीर खां ने सोचा कि पहले भी इतिहास में ऐसा हो चुका है, जब जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जन देव जी को मौत की सजा सुनाकर गुरु जी को चंदू के हवाले किया और चंदू ने गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पर बिठाकर यातनाएं देकर शहीद किया और अंत में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी के पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी से अपने किए पापों की माफ़ी मांगी और फिर चंदू को गुरु हरगोबिंद साहिब जी के हवाले कर दिया। फिर सिखों ने चंदू को लाहौर में तड़पा तड़पा कर मारा। वजीर खां ने सोचा कहीं जहांगीर की तरह बहादुर शाह भी मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी के हवाले ना कर दे और मेरा भी हाल चंदू वाला ना हो। उसने देखा कि बहादुर शाह और गुरु गोबिंद सिंह जी की मित्रता लगातार बढ़ रही है। तब वजीर खां ने सोचा कहीं गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख मुझे भी चंदू की तरह खत्म ना कर दे, क्यों ना गुरु गोबिंद सिंह जी की हस्ती ही मिटा डालूं। वजीर खां के द्वारा वो 2 पठान भेजने का कारण यह भी था क्योंकि वो दिल ही दिल में गुरु जी से डरता था। वह जानता था कि गुरु गोबिंद सिंह जी के एक बहुत बड़े बलशाली प्रभावशाली योद्धा हैं, जिन्होंने मुगलों के साथ हुए 14 युद्धों में कभी हार का मुंह नहीं देखा था। सो ऐसे शूरवीर से आमने सामने का युद्ध करना तो उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वजीर खां ने पठानों को भेजकर यह साबित किया कि वो एक विश्वासघाती था जो केवल छुपकर पीठ पीछे ही वार करने की साजिश रच सकता था। वजीर खां ने अपने घिनौने इरादे को पूरा करने के लिए पेंदे खां के पोते गुल खां को बुलाकर कहा कि तू गुरु गोबिंद सिंह जी का नामो निशान मिटा दे, बदले में मैं तुझे हीरे मोतियों से माला माल कर दूंगा और गवर्नर की पदवी भी दूंगा। इसके साथ ही वजीर खां ने गुल खां को याद कराया कि गुरु गोबिंद सिंह जी के दादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ही तुम्हारे दादा पेंदे खां का करतारपुर के युद्ध में कत्ल किया था, इसलिए तू अपने दादे की मौत का बदला गुरु गोबिंद सिंह जी को मार कर ले। पर हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अनाथ पेंदे खां को बचपन में ही अपने पास रखा, उसका बड़े प्यार से पालन पोषण किया और बड़े होकर उसी पेंदे खां ने विश्वासघाती होकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी का वैरी बन गया। उसने मुगलों के साथ मिलकर गुरुजी पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया। इस तरह अंत में वजीर खां ने पेंदे खां के पोते गुल खां को इमोशनल करके गुरुजी को मारने के लिए राजी किया और गुल खां के साथ
जमशेद खां को भी नांदेड़ भेजा। नांदेड़ पहुंचते ही गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में आकर सुबह शाम वे दोनों बानी सुना करते। जब गुरुजी अपने सिखों को कोई सेवा देते तब वे दोनों पठान गुरुजी का विश्वास हासिल करने के लिए बढ़ चढ़कर सेवा किया करते। कई बार जब गुरुजी शिकार खेलने जाते तब भी वे दोनों गुरुजी के साथ जाया करते। अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वे बस मौके की तलाश में थे। कहते हैं कि एक दिन शाम को रहरास साहिब जी का पाठ करके जब गुरुजी दीवान की समाप्ति करके अपने कक्ष में गए, इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी के पहरेदार को हल्की सी झपकी लग गई। मौके का फायदा उठाकर गुल खां गुरुजी के कमरे में घुसा और उसने अपनी किरपान से आराम कर रहे गुरु गोबिंद सिंह जी की छाती पर जोर से वार किया। उसी पल उसने दूसरा वार करने के लिए जैसे ही किरपान गुरुजी की ओर बढ़ाई तो गुरुजी ने अपना एक हाथ छाती पर रखा और दूसरे हाथ से अपनी तलवार के एक ही वार से वैरी का सिर कलम कर दिया। कहते हैं गुरुजी का सारा शरीर खून से लहूलुहान हो गया। दूसरा पठान जमशेद खां वहां से डर कर भाग गया, पर गुरुजी के सिखों ने उसे पकड़कर वहीं ढेर कर दिया। गुरुजी का जख्म बहुत गहरा था। उनकी हालत देखकर सिख घबरा गए और फौरन हकीम को बुला लाए, जिसने गुरुजी के जख्म को साफ किया, मरहम पट्टी की। अगले ही दिन बहादुर शाह को जैसे ही इस घटना का पता चला, उसने निकोलाई मनुच्ची नामक अपने फैमिली डॉक्टर, जो एक अंग्रेज था, उसको गुरुजी के पास भेजा, जिसने गुरुजी के जख्मों को टांके लगाकर सिल दिया और जड़ी बूटियों से गुरुजी का करीब 12 दिन तक इलाज किया। उस डॉक्टर को हर रोज गुरुजी 10 सोने की मोहरें दिया करते थे। कहते हैं कि गुरुजी की सेहत में तब धीरे धीरे सुधार आने लगा। डॉक्टर ने गुरुजी को सलाह दी कि आप कोई भी भारी काम ना करें। कहते हैं कि गुरुजी की जब सेहत में काफी सुधार आने लगा तो संगतें ये सुनकर बहुत खुश थी। वो उनकी कुशलता का पता करने के लिए दरबार में आने लगी। एक दिन गुरुजी जब अपने दरबार में बैठे संगतों को उपदेश दे रहे थे कि कुछ बादशाह के दूत गुरुजी के दरबार में आए। उन्होंने सारा दरबार शस्त्रों से सजा देखा। कहते हैं कि वहाँ एक बहुत भारी तीर कमान भी रखा हुआ था, जिसका वजन करीब 2.5 क्विंटल था। वह शस्त्र गुरुजी को बड़ा प्रिय था। गुरुजी इस तीर कमान से 13 मील दूर निशाना लगाया करते और कई बार वे युद्ध में भी उसका उपयोग करते। 2.5 क्विंटल यानी 250 किलो। सोचने की बात है कि इतना भारी तीर कमान गुरुजी उठाते थे और युद्धों में भी इसका उपयोग करते थे। कहते हैं कि बादशाह के दूत उन शस्त्रों को देखकर बोले कि इतना भारी तीर कमान भला कौन चला सकता है? यह शस्त्र तो केवल सजावट के लिए ही या शान दिखाने के लिए रखे होंगे। अंतर्यामी गुरु गोबिंद सिंह जी ने सोचा कि बात अब शस्त्रों के मान की है, इनकी दुविधा दूर करनी ही होगी। इतिहास में दर्ज है तब गुरुजी ने 2.5 क्विंटल की कमान एक हाथ से उठाई और दूसरे हाथ से तीर को कमान पर चढ़ाकर जब जोर से अपने बाजू पीछे की, उसी पल छाती में लगे टांके जोर लगने से खुल गए और खून की धारा बहने लगी। यह देखकर सिख जैसे ही हकीम को बुलाने के लिए जाने लगे तो गुरुजी ने उन्हें मना करते हुए कहा, अब हमें अकाल पुरख का संदेश आ गया है। हमारा शरीर त्यागने का समय हो चुका है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि खुद अकाल पुरख 10 गुरुओं के रूप में दुनिया का कल्याण करने धरती पर आए। निरंकार रूपी 10वीं जोत गुरु गोबिंद सिंह जी ने 14 युद्ध लड़े। दुनिया भर में कोई भी इतना बलशाली नहीं था जो निरंकार रूप गुरु गोबिंद सिंह जी को युद्ध में हरा सके। इसलिए केवल छल कपट से वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी पर कातिलाना हमला कराया। यह भी अकाल पुरख का ही रचाया खेल था, क्योंकि ऐसे महान सदगुरु को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये महान आत्माएं अपनी मर्जी से धरती पर आती हैं और जो हर समय हाजिर नाजिर हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि उन्हें अकाल पुरख का बुलावा आ गया है तो सारी संगतें रोने बिलखने लगी और बोली, हे महाराज, हम आपके बिना अब कैसे जिएंगे? आप हमें अपने बात किसके हवाले करके जा रहे हैं? गुरुजी बोले, हम आपको अकाल पुरख के हवाले करके जाएंगे, जो तुम्हारे युगो युग अटल गुरु होंगे। कहते हैं 1708 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे 5 पैसे 1 नारियल भेंट रखकर गुरुजी ने माथा टेका और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को तिलक लगाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 3 परिक्रमा लेकर
उनको सिखों का अगला गुरु घोषित कर दिया। सारी संगतों को हुक्म दिया कि आज से मेरे सभी सिख केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानकर उनके उपदेशों को जीवन में अपनाएंगे। जो 10 गुरुओं के दर्शन करने की इच्छा करेगा उसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमारे दर्शन होंगे। इतिहासकार लिखते हैं कि तब गुरु जी ने अपने सिखों से एक चंदन की चिता तैयार करवाई। उसके चारों ओर कनाते लगवाकर संगतों को वहां जाने से मना कर दिया। यह देखकर सब संगतें और भी भावुक हो गई। कुछ समय बाद गुरुजी शरीर रूप में आखिरी बार संगत में आए। उस समय गुरुजी ने नीला चोला धारण किया हुआ था, कमर में पीले रंग का कमर कस्सा था, उनके सिर पर सुंदर कलगी सजी थी, हाथ में बंदूक थी और कंधे पर उन्होंने तीर कमान रखा था। इस तरह पूरी तरह से शस्त्रों से सजकर गुरु गोबिंद सिंह जी दरबार में आकर बैठ गए और संगतों के साथ वचन किया, ईश्वर को प्रेम करने वाले कभी नहीं मरते, वे जन्म मरण से परे हैं। पहले गुरु साहिबान गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं गए और ना ही हम आप सबको छोड़कर जाएंगे। अकाल पुरख के हुक्म अनुसार हमने तो केवल 5 तत्वों से बना शरीर छोड़ना है। गुरु जी ने कहा कि मेरे सिखों ने गुरबानी पढ़नी है और शस्त्रों का अभ्यास करना है। आधी रात होते ही गुरु जी ने संगतों से आखिरी वचन किया कि आप सबने हमारे बाद शोक नहीं मनाना और निरंतर बानी का जाप करना है। सभी संगतों को अपने घर जाने का आदेश देते हुए बोले, केवल जत्थेदार संतोख सिंह ही हमारे स्थान पर रुके। गुरु जी ने भाई संतोख जी से कहा कि जो भी दान के रूप में हमारे स्थान पर धन एकत्रित होगा उससे केवल लंगर चलाना। गुरुजी शस्त्रों से सजकर चिता पर चौंकड़ा मारकर बैठ गए। तब संगतों ने तंबू के अंदर ढेर सा प्रकाश देखा और अलौकिक शब्द व नाद सुनाई देने लगे। इसी बीच गुरुजी सचखंड जा विराजे। ये कितनी अद्भुत बात थी कि तंबू में सिर्फ गुरुजी हाजिर थे, तो वे आवाजें संगतों को कैसे सुनाई दी। इस प्रकार गुरुजी सचखंड तो चले गए, पर उनकी सारी संगत गुरुजी के महान गुणों को याद करके नेत्रों से निरंतर आंसू बहा रही थी। सभी इस दुख से इतने भावुक थे कि वो ना एक दूसरे से कुछ बात करते और ना ही एक दूसरे की तरफ देखते। इस तरह संगतों ने सारी रात शोक में बिता दी। अगली सुबह एक सेवादार ने उनसे आकर कहा कि तबेले में गुरुजी के सोने की काठी वाला कुमैत घोड़ा गायब है। अभी ये बात ही कर रहे थे कि लंगर के लिए लकड़ी लाने वाले सेवादार ने संगतों से आकर कहा कि अभी अभी उसने कुमैत घोड़े पर गुरु गोबिंद सिंह जी को जंगल में जाते हुए देखा और उन्होंने हमें संदेश दिया है कि हम अपना कुमैत घोड़ा अपने साथ ले जा रहे हैं। तब वहाँ एक साधु आया और उसने पूछा, आप सब इस तरह शोक में क्यों बैठे हैं, क्या हुआ है। तब उस संत को सिखों ने अपने सदगुरु जी के सचखंड जाने की बात बताई। वह साधु बड़ा हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है, मेरी अभी कुछ समय पहले ही गुरु गोबिंद सिंह जी से मुलाकात हुई है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वे मुस्कुराते हुए बोले, हम शिकार खेलने जा रहे हैं। उस संत के मुख से ये हैरानी वाली बात सुनकर संतों ने कहा कि गुरु जी के अद्भुत चमत्कार हमारी समझ से बाहर है, हम उनकी लीला नहीं जान सकते, पर इतना स्पष्ट है कि अगर कोई गुरु गोबिंद सिंह जी को श्रद्धा व प्रेम से याद करेगा तो गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हें अपने दर्शन अवश्य देंगे। इतिहासकार कहते हैं कि अगली सुबह संगतों ने तंबू में गुरु जी की राख छानी तो वहां ना उन्हें अस्थियां मिली और ना ही कोई शस्त्र मिला। इससे ये साबित होता है कि गुरु जी शरीर समेत अपने घोड़े पर सवार होकर सचखंड चले गए। पर कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि चिता की राख छानते समय संगतों को एक बहुत ही छोटी कृपान मिली थी, जिसके आज भी तख्त श्री हजूर साहिब में संगतों को दर्शन कराए जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के सिखों ने गुरु जी की विभूति इकट्ठी करके वहां पर एक बड़ा सा सिंहासन बना दिया था। आज उसी स्थान पर अंगीठा साहिब सुशोभित है और यह स्थान तख्त श्री हजूर साहिब के भीतर कक्ष में स्थापित है, जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में है।
जिस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना आखिरी समा बिताया, आज वहां बहुत सुंदर और विशाल गुरुद्वारा स्थित है, जिसे तख्त श्री हजूर साहिब कहते हैं। लोगों की मान्यता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी दिन के 7 पहर हजूर साहिब में हाजिर रहते हैं और 1 पहर सारी सृष्टि का भ्रमण करते हैं। श्री हजूर साहिब की ऐसी ही हैरान कर देने वाली बहुत सी बातें हैं। अगर आप तख्त श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट के जरिए बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।